जनगणना सिर्फ लोगों की नहीं होती, जनगणना होती है लोगों की आर्थिक स्थिति की, लोगों के घरों की, लोगों की सुख सुविधाओं की। तो इस बार की जनगणना बेहद महत्वपूर्ण है। जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है और अभी आप सभी का जो डेटा है वो इस बार ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। जी हाँ, पहली बार जनगणना डिजिटल होने जा रही है। अगर आप चाहेंगे तो आप खुद से अपनी स्थिति बता पाएंगे, अपने परिवार के सदस्यों की संख्या बता पाएंगे, आपकी घर की क्या स्थिति है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके पास कौन कौन सी सुख सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें आप जनगणना में मेंशन कर सकेंगे। अब जनगणना का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में, उसके बाद हर 10 साल में होती, 2021 में होनी थी, कोविड और लॉकडाउन की वजह से 21 में नहीं हो पाई, तो अभी 26 में शुरू की जा रही है और 27 तक ये जनगणना कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जनगणना का जो प्रभाव है, 2011 वाली जनगणना जो हुई थी उसमें एक सामाजिक आर्थिक जनगणना भी थी। सामाजिक आर्थिक जनगणना का मतलब जो लोग गरीब लोग थे, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिनके पास पक्का मकान नहीं था, उन लोगों को एक अलग कैटेगरी में शामिल किया गया। उसे सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 आप कह सकते हैं। उस जनगणना में जो भी लोग थे, उस कैटेगरी में जिन भी लोगों को रखा गया था, उन लोगों को लगातार सरकार समय समय पर अनेक फायदे देती रहती है। जैसे उनको आयुष्मान कार्ड फ्री में मिले हैं, यानी उनको उनका ऑलरेडी आयुष्मान योजना में रजिस्टर है, उनको पीएम आवास योजना के तहत सबसे पहले मकान दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे राजस्थान की बात करें तो पीछे स्मार्टफोन मिले थे, तो जो लोग सामाजिक आर्थिक जनगणना में थे उन लोगों को फायदा दिया गया था। चिरंजीवी योजना जब शुरुआत में आई थी, जो लोग सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में शामिल थे उन लोगों को ऑटोमेटिक उन योजनाओं में शामिल कर लिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना था कि ये लोग गरीब है। हो सकता है 2011 में वो गरीब हो, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, उसके बाद ठीक हो गई हो, लेकिन उसके बाद 2011 के बाद लगातार उनको उस चीज का लाभ मिल रहा था। तो अब आप ये समझिए कि आपके आने वाले 10 सालों पर आपकी ये जो जनगणना होने वाली है वो क्या प्रभाव डालेगी। तो जनगणना को लापरवाही में नहीं लेना है और जनगणना में अपना डेटा सही से दर्ज करवाना है। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप अमीर हो तो गरीब बन जाओ, जनगणना में ये दिखा दो कि हमारे पास कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जनगणना में सही डेटा दर्ज होना बेहद जरूरी है। जो लोग वाकई गरीब है, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, उन सभी को ध्यान रखना है जनगणना में, ताकि उनको आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जब भी आगे सरकार योजनाएं लेकर आएगी, आगे नए नए लाभ मिलेंगे, तो अगर आपको एक उच्च कैटेगरी का परिवार दिखा दिया गया, आप ये मान सकते हैं अमीर दिखा दिया गया, तो आपको उन योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इस बार की जनगणना के बारे में। इस बार जनगणना डिजिटल होगी। इसी के साथ जो लोग, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना में लगाई जा रही है, उन लोगों को इस बार पैसे भी दिए जाएंगे। यहाँ पर 25,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक की राशि उनको हर महीने दी जाएगी। इसी के साथ ये जनगणना 2 फेज में होगी। पहली जो जनगणना होगी वो घरों की होगी। यहाँ पर बताया गया है कि पहला चरण जो है, जो HLO यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन होगा, जिसमें घरों की जनगणना होगी और जिसमें मकानों की सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। दूसरा चरण यानी पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा, यानी आम जनता की जनगणना की जाएगी, गणना की जाएगी। तो इस तरह से 2 फेज में ये काम होगा। इसमें सारी चीजें आपकी मेंशन की जाएगी। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि 50% से अधिक आबादी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना डाटा सव्य दर्ज कर सकेगी। गवर्नमेंट के जो मोबाइल ऐप है, हो सकता है इनमें से किसी ऐप में ये सुविधा दे दी जाए, या फिर कोई नया मोबाइल ऐप हमारे सामने आए और उससे हम खुद से अपना डेटा दर्ज कर सकेंगे, खुद से ये बता सकेंगे कि हमारे पास ये सुख सुविधाएं हैं और हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं, इनका ये नाम है। वो सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी और आपको इस चीज़ में जरूर शामिल होना है और सही तरीके से डेटा दर्ज करना है। इस बात का ध्यान रख लीजिए, अगर आपके घर पर जनगणना के लिए कोई टीचर या कोई भी आता है तो सही तरीके से सारी डिटेल दर्ज करवाइए, ताकि आगे के 10 सालों में आपको उस चीज़ का लाभ मिल सके। तो साफ साफ कहने का मतलब यही है कि जहां तक हो सके हमें अपना डेटा खुद दर्ज करना है और इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। ये चीज़ आपको आगे याद आएगी। अगर आप आज समझ जाएंगे तो आपको आगे इसका फायदा मिलेगा। अभी लापरवाही करेंगे तो आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। उम्मीद करता हूँ अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। जैसे ही जनगणना के लिए कोई भी ऐप आएगा और उस पर वो प्रोसेस शुरू होगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।